जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब हम लोग अपने माता पिता की वार्षिक श्राद्ध कर लेते हैं, जिसको हम लोग वर्षी कहते हैं, और पिंड मेलन हो जाता है, जिसको सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। उसके बाद में प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए। उस श्राद्ध का नाम होता है पार्वण श्राद्ध, और तर्पण करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इतना नियम हमेशा के लिए होता है। जब भी पितृपक्ष आए, घर में ब्राह्मण को बुलावे, अपने जो भी आचार्य जी आपके घर के हैं उनको बुलाकर पार्वण श्राद्ध कराना चाहिए। पार्वण श्राद्ध में क्या करना चाहिए? पार्वण श्राद्ध में विश्व देवा का पूजन करना चाहिए। दो विश्व देवा होते हैं, एक पितृ पितामहादि के विश्व देवा और एक होते हैं माता महादि के विश्व देवा। अर्थात एक हमारे अपने गोत्र के विश्व देवा, हमारे कुल के, और एक हमारे ननिहाल के कुल के। पश्चिम की दिशा में ढाक के दो पत्ता रखें, दो पत्तल रखें, उसमें जो है पश्चिम की दिशा में उषा का पुट बनाकर उसको रखना चाहिए। दो विश्व देवा, एक और एक, दो विश्व देवा का पूजन करना चाहिए। और विश्व देवा का पूजन उसके बाद में अपने पिता, पितामह और प्रपितामह, अर्थात अपने पिताजी का, बाबा जी का और पर बाबा जी का पूजन करना चाहिए। आसन लगाना चाहिए और उस पर कुशा रखी जाएगी और आवाहन आदि करके पूजन होता है दक्षिण मुख करके। विश्व देवा का जो पूजन होता है वह उत्तर मुख करके होता है। इसके बाद में ननिहाल के लिए पूजन करना चाहिए मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, अर्थात नाना, नानी, परनाना, परनानी, वृद्ध परनाना, वृद्ध परनानी। इसी प्रकार पहले भी पिता, माता, बाबा, दादी और पर बाबा, पर दादी, सपत्नीक। और मान लो माता जी जीवित है तो माता जी का नहीं करेंगे, केवल पिताजी का करेंगे। और मान लो पिताजी जीवित है, माता जी नहीं है, तो केवल माता जी का करेंगे। इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो भी आचार्य गण आपके यहाँ आते हैं पूजा कराने, उनको पहले से ही जब आए तो बता दीजिए हमको किस किस का करना है। इस प्रकार पितरों का पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद में वेदी बनाकर बालू की पिंड दान करना चाहिए। खीर बनानी चाहिए, चावल की खीर, दूध से पकाएं, दूध में बढ़िया से, और फिर उसका पिंड बनाकर विधि विधान से पिंड दान करना चाहिए। भूमि के स्वामी के लिए पिंड दान करना चाहिए, और एक विक्र पिंड दान होता है उसको भी करना चाहिए। विधान के लिए आपको बाजार से पुस्तक लानी चाहिए गीता प्रेस की, उसका अध्ययन करना चाहिए। उसमें आपको सब विधि विधान अच्छे से पता लगेगा। इस प्रकार अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर
पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, पिंडदान अवश्य करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। यह हमेशा का होता है, इसका नाम है पार्वण श्राद्ध। बहुत लोग क्या करते हैं, इन सबसे मुक्ति प्राप्त हो जाए तो जाकर गया जी हो आते हैं, पर इनसे मुक्ति नहीं प्राप्त होने वाली, क्योंकि गया श्राद्ध के बाद भी यह श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पिंडदान, जलदान, ब्राह्मण भोजन जितना आपसे हो सके उतना अवश्य करना चाहिए। तो आप सभी लोग अपने माता पिता के लिए, नाना नानी के लिए, सब पितरों के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए पार्वण श्राद्ध अवश्य करें। अपने घर के आचार्य जी को बुलाकर उस श्राद्ध के विषय में पहले समझें और फिर श्राद्ध भी करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री